मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्तार के दुश्मन नंबर 1 को राहत मिल गई है। एक ऐसी राहत जिसके बाद मुख्तार के पसीने छूट जाएंगे। एक ऐसी राहत जिसके बाद फिर से मुख्तार को डर लगेगा। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह, पूर्वांचल का बाहुबली। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ब्रजेश सिंह को जमानत दे दी गई है, वो भी एक ऐसे मामले में जिसे खुद दर्ज कराया था मुख्तार अंसारी ने। पूर्वांचल के बहुचर्चित उसरी चट्टी हत्याकांड में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। आपको बता दें कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह पिछले 13 सालों से वाराणसी के इसी सेंट्रल जेल में बंद थे। उनके ऊपर कुल 19 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 15 मुकदमों में वो पहले ही बरी हो चुके थे, जबकि 3 में वो जमानत पे चल रहे थे। सिर्फ उसरी चट्टी हत्याकांड में ही वो जेल में बंद थे और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। मतलब साफ है कि अब उनके जो सार्वजनिक जीवन में जो इनकी एंट्री अब लगभग सुनिश्चित हो चुकी है, वो जल्द ही जेल से रिहा होंगे और सार्वजनिक जीवन में अपना कदम रखेंगे। तो निश्चित तौर पे ब्रजेश सिंह के लिए ये बड़ी राहत है। आपको बता दें कि अगस्त 2001 में उसरी चट्टी के पास मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत कुल 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि क्रॉस फायरिंग में ब्रजेश सिंह के भी पक्ष की तौर से एक अन्य शख्स की मौत हुई थी। 15 जुलाई 2001, वक्त दोपहर के करीब 12:30 बजे, उसरी चट्टी, मऊ, उत्तर प्रदेश। मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ इस इलाके से गुजर रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुख्तार ने शायद सोचा तक नहीं था। मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया। मुख्तार अंसारी के 2 लोगों की जान भी इस हमले में चली गई और क्रॉस फायरिंग में एक अन्य शख्स की मौत हुई। ब्रजेश सिंह पर इस हमले का आरोप लगा और मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के साथ साथ 45 लोगों पर केस दर्ज कराया था। ये उस वक्त की बात है जब मुख्तार खुद मऊ से विधायक हुआ करता था और मऊ के साथ साथ आसपास के इलाके में मुख्तार का वर्चस्व काफी ज्यादा था और उसी के इलाके में उस पर कातिलाना हमला किया गया। ये बात मुख्तार को काफी ज्यादा चुभी थी। दरअसल एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोस्त हुआ करते थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और साल 1991 में अवधेश राय की हत्याकांड के बाद मुख्तार के गैंग का नाम आया और इसके बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच अदावत बढ़ गई। खैर, जब मुख्तार अंसारी पावर में था उस वक्त ब्रजेश सिंह की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मुख्तार किसी भी सूरत में ब्रजेश सिंह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुख्तार पर उसी के इलाके में गोलियां जो चलवाई गई थी। 2001 के हमले के बाद ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहे। लंबे वक्त तक अंडरग्राउंड रहकर ही व्यापार चलाया और 24 फरवरी 2008 को ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी ओडिशा के भुवनेश्वर से हुई थी। हालांकि ये गिरफ्तारी भी बड़े नाटकीय तरीके से की गई थी। ब्रजेश सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 15 में वो बरे या डिस्चार्ज हो चुके और 3 मुकदमों में विचारण चल रहा था, जिनमें से 2 में जमानत है। सिर्फ एक ही मामले में जमानत नहीं मिली थी, जिसमें अब जमानत मिल गई है। ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आते ही पूर्वांचल में गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही है। कि ब्रजेश को जिस समय नाटकीय ढंग से दिल्ली पुलिस ने भुवनेश्वर में गिरफ्तार किया था, उस समय पुलिस के रिकॉर्ड में इनके खिलाफ 19 मामले दर्ज थे। संगीन मामले सारे के सारे थे, जिसमें से कि 15 मामलों में इनकी जमानत हो चुकी है। 15 मामलों में ये बरी हो चुके हैं अब तक। 3 मामलों में इनकी जमानत पहले हो चुकी थी और ये एक ऐसा मामला था जिसमें कि सीधे मुख्तार की तरफ से क्रॉस फायरिंग का मामला था। आमने सामने गोलियां चली थीं, जिसमें कि दोनों पक्षों से 3 लोग मारे गए थे। 2 लोग मुख्तार की ओर से मारे गए थे और एक कथित हमलावर मारा गया था। तो इस मामले को लेकर के ये समझा जा रहा था कि गवाही और तमाम चीज़ें जो है पैरवी, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से वजनदार तरीके से हो भी रही थी। एक बार हाई कोर्ट से ये मामला वो भी हुआ था, लेकिन कोविड काल के दौरान जो चीज़ें, जो एक निर्णय आया था कि 12 साल से अधिक जो लोग जेल में हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए और एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। उस फैसले का आधार बनाते हुए इनको ये राहत मिली है
अब किसी दूसरे मामले में अगर ये वांछित नहीं है तो इनको राहत मिल जाएगी, ये जेल की सलाखों के बाहर होंगे। एक तरफ है मुख्तार अंसारी जो फंसता चला जा रहा है और जेल में बंद है, यहाँ तक कि इसके परिवार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी ओर है ब्रजेश सिंह जो अब जेल से बाहर आ गया है, खुद का भी रसूख बढ़ चुका है और तो और परिवार भी काफी मजबूत हो चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।